हेलो एवरीवन, ये इस्लामिक हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 14 है। एंड आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं ये दोनों साथ में जा रहे होते हैं। रोज ने नैत की मदद की, वहाँ भी तो उससे कुछ हेल्प मांगेगी ना। वह कहती है उसे बनाना लीव्स चाहिए है, जिसके लिए उसे हेल्प चाहिए क्योंकि वो ये काम अकेले तो कर नहीं सकती। और खाओ तो में जो डिश है उसको रैप करने के लिए बनाना की लीव्स लगती हैं। साथ ही यहाँ पर वह नैत से कहती है उसकी पैकेजिंग के लिए तुम्हें कुछ डिजाइन बताना होगा मुझको। तो लियाना को ऑफिस में दिखाते हैं। ये दोनों कह रहे होते हैं क्यों तुम्हें अपने बच्चों से मिलने नहीं जाना, मतलब एनिमल्स की बात कर रहे होते हैं। अब यहाँ मैथ आ जाता है तो लियाना से कहते हैं अब तुम रेडी हो, हम वर्क स्टार्ट करें। यहाँ ये दोनों वर्क करते रहते हैं। नैत रोज को देखता है, कहता है अरे ये तुम क्या कर रही हो। वह कहती है मैं उस पर चढ़ रही थी ताकि मैं बनाना लीव्स तोड़ सकूं। उसको बताता है देखो पहली बार जिस जगह तुम चढ़ रही थी वो लीव्स तो अच्छी नहीं है, तुम्हें अंतर भी नहीं पता है कुछ। रोज को कुछ समझ तो आता नहीं है। उसकी ऐसी बातें सुन के नैत का दिमाग खराब हो रहा होता है। वहाँ कहता है तुम छोड़ो मैं ही कर देता हूँ। बट रोज को अभी भी कुछ समझ नहीं आता। यहाँ ट्री से बात कर रहा होता है तो कहता है सील का ख्याल रखने वाले ऑलमोस्ट सभी वर्कर्स लीव पर हैं। तो लियाना अकेले ही उसको ट्रेन कर रही है। मैं उसके पास जाकर उसके साथ उसे ट्रेन करूंगा। बट तो लियाना के पास मैथ आकर कहता है तुम अभी तक रिकवर नहीं हो, सारे ट्रेनर्स कहाँ हैं। वहाँ उनको बताती है सभी बिजी हैं। मैथ कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, तुम एक तरफ बैठ जाओ। तो लियाना सच में बैठ जाती है और मैथ सील को फिश खिलाने लगता है। तो लियाना उसको रोकती है ऐसा मत करो, ये हम उसे रिवॉर्ड के तौर पर देते हैं, अगर तुम ऐसे ही खिला दोगे तो फिर वह हमारी बात नहीं मानेगी। उसको सिखाती है कैसे करते हैं। ये दोनों भी यहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ शॉन भी आ जाता है और मैथ को देख रहा होता है दूर से। तो लियाना उस सील को अंदर कर देती है वापस। मैथ कहता है मैंने अच्छा काम किया ना, तुम मुझे क्या रिवॉर्ड दोगी। ये कहते हुए तो लियाना के क्लोज जा रहा होता है। तो लियाना उसको वो फिश दे देती है जो वो सील को खिला रही थी। उसको इग्नोर करते हुए अगेन उसके क्लोज जाता है। अब तो लियाना वहाँ से भागने की सोचती है बट होता कुछ ऐसा है, वह गिर जाती है और जाती है सीधे मैथ की बाहों में। अब ये दोनों यहाँ आकर इन्हें देख रहे होते हैं तो उनकी हालत खराब होती है। कहता है नैत तो था ही मेरी कंपटीशन में पहले से, अब ये मैथ यहाँ कैसे आ गया, अब मैं कैसे इन लोगों से डील करूंगा। ठीक कहता है लगता है ये एक दूसरे को जरूर लव करेंगे और इनका कुछ रिलेशन होगा आगे चल के। नेक्स्ट सीन में हमें शॉन को पिमी की शॉप पर दिखाते हैं। वहाँ उसे लंच के लिए पूछता है। ये दोनों लंच के लिए आते हैं। शॉन पिमी से अपोलोजाइज करता है ट्रिप पर वह उसका ख्याल नहीं रख पाया। शॉन कहता है मुझे मेरे ही लिए वक्त नहीं मिलता है, न जाने ऐसी कौन सी वुमन होगी जो मेरी इन सभी चीजों को नजरअंदाज करते हुए मेरे साथ होगी। पिमी यहाँ पे कहती है क्या उनमें मैं भी आती हूँ, आप जानते हैं ना मैं आपके लिए कैसा फील करती हूँ। शॉन पिमी की तरफ हाथ आगे बढ़ा रहा होता है बट अगेन कॉल आ जाता है। वह कॉल पिक करता है। डैड का कॉल था, पूछते हैं मैथ का काम कैसे चल रहा है। शॉन कहता है सब ठीक है। नेक्स्ट सीन में हमें तो लियाना को दिखाते हैं। उसे कॉल आता है नैत का जो कि कहता है मैं बस आ ही रहा हूँ। और बात करते करते ही अचानक से उसके सामने आ जाता है। उसके लिए कुछ फूड वगैरह लेकर आया था। ये दोनों साथ में प्लेटिंग वगैरह कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे मैथ भी आ जाता है। इन दोनों को साथ में देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा होता। वह गुस्से में देख रहा होता है इन दोनों को। कहता है 1 घंटा काफी रहेगा ना डिनर के लिए, मैं वेट कर रहा हूँ बाहर। और वहाँ से चला जाता है। अब ये दोनों लंच कर रहे होते हैं तो लियाना देखती है मैथ हमें देख रहा है। जब नैत उसे देखता है तो वह पढ़ने लगता है, बल्कि वह इधर से इधर घूमकर उन पर ही नजर रखे हुए होता है। बाद में फिर वह जब चला जाता है मैथ तो लियाना से कहता है क्या तुमने मेडिसिन ली खाने के बाद। तो लियाना का एक्सप्रेशन देखकर समझ आता है नहीं। कहता है जाओ पहले मेडिसिन खा के आओ। एंड फिर ये दोनों बैठकर काम करने लगते हैं प्रेजेंटेशन वगैरह का। नेक्स्ट मॉर्निंग में हमें दिखाते हैं ये दोनों अभी भी वर्क ही कर रहे होते हैं। यहाँ पे मैथ की सेक्रेटरी आती है। उसको देख के हैरान होते हैं क्योंकि वह प्रेग्नेंट थी, वो लीव पर थी। वह कहती है उसे थोड़ा सा काम था इसलिए वह आई थी। अब वो टाइम आ गया था। यहाँ ये लोग कंपटीशन के लिए जा रहे थे और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं। यहाँ पे ताक्सा पहले से ही था। यहाँ कंपटीशन में सबसे पहले ताक्सा वाली कंपनी स्किल्स वो आती है। एंड जब वो अपना प्रोजेक्ट दिखाते हैं तो मैं शॉक्ड हो जाता है जस्ट बिकॉज ये प्रोजेक्ट तो उनका था, ये सारा
प्रेजेंटेशन उन्होंने रेडी किया था, सेम पूरा वही की वही। उसको तो बहुत बड़ा झटका लगता है एक कि ये कैसे हो गया, और ताक्सा उसे घूर कर देख रहा होता है। तो लियाना को भी कुछ समझ में नहीं आता है, तो उसकी तरफ गुस्से से देखता है। इन लोगों ने इतनी सावधानी रखी पर फिर भी इन्हें ये सेम टू सेम प्रोजेक्ट की कॉपी कहाँ से मिली। तो लियाना हाथ पर हाथ रखती है। देन बाहर निकलकर मैं ताक्सा से कहता है, तुमको शर्म नहीं आती हमारा प्रोजेक्ट चुराते हुए। ताक्सा कहता है, तुम्हें अपनी रेपुटेशन का कोई ख्याल है या नहीं। ये तो पूरा इनकार कर रहा होता है, ऐसा कुछ नहीं किया इसने। तो लियाना भी उसे काफी कुछ सुनाती है। ताक्सा कहता है, तुम में एबिलिटीज तो है बट तुम ट्रस्ट करते हो लोगों पर। जाते हुए कहता है, तुम्हारे डैड को मेरा हाय बोल देना। मैथ को उस पर लिटरली बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तो लियाना उसे रोकती है। फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाते हैं। इन लोगों को 100% यकीन था ये दोनों ही जीतेंगे, बट यहाँ पर मैथ आता है दुखी चेहरे के साथ। इन लोगों से माफी मांगकर वह ऊपर चला जाता है। उसे बहुत बुरा लग रहा होता है, उसने इतनी मेहनत की थी और उसकी सारी मेहनत किसी ने चुरा ली। यहाँ डैड और शॉन भी आते हैं। मैथ उन्हें बताता है कि एग्जैक्ट सेम था उन लोगों का प्रोजेक्ट। देन इन चारों को दिखा शॉन कहता है, बस तुम दोनों को ही पता था, तो इन्फॉर्मेशन लीक आखिर हुई कैसे। तो लियाना से पूछता है। तो लियाना कहती है उसे नहीं पता, उसने किसी को कुछ नहीं बताया था। मैथ तो लियाना पे ट्रस्ट करता है। डैड तो लियाना से कहते हैं कि भले ही तुम्हारे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, बट तुम्हारे और मैथ के अलावा ये बात किसी को नहीं पता थी, सो तुम्हें सस्पेंड करते हैं। मैथ कहता है, अगर आप तो लियाना को सस्पेंड करते हैं तो मैं तो लियाना को हायर करूंगा, वो भी खुद की मनी पर। और उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाता है। डैड तो उसे दिख रहे होते हैं कि ये अभी क्या हुआ। देन यहाँ पहुँचती है रोज। नैद से कहती है, तुमने मुझे कॉल क्यों किया था? देखो मेरे पास समय नहीं है, जल्दी बोलो। नैद कहता है, तुम बैग भूल गई थी अपना, ले लो। वहाँ देखती है उसमें एक नाइफ भी होता है। कहती है, मैं इसे कब से ढूंढ रही, मुझे लगा ये बनाना फार्म में ही छूट गया था। थैंक्स बोलकर जा रही होती है। एक बॉक्स देता है। रोज पूछती है क्या है। नैद कहता है, तुम खुद ही देख लो, उसने उससे कहा था जिसके लिए तुम एक बॉक्स डिजाइन कर देना। रोज देखकर खुश हो जाती है और उसे हक कर रही होती है। नैद उसे रोकता है। उसके हाथ से सबसे पहले तो नाइफ लेता है, देन रोज उसको हक करती है। तब यहाँ ये छिपकली भी आ जाती है। रोज कहती है, तुमको हाई समझ में नहीं आती है क्या? एंड ये शेमलेस वुमन अपनी शेमलेस बातें कर रही होती है। रोज कहती है, तुमसे कहा तो मैं ही रियल वन हूँ। नैद को अपने साथ ले जाती है। माय लव कहते हुए ऑफिस के सारे लोग दिख रहे होते हैं। एंड आनो और दा भी बातें करती है। क्या तो लियाना को इस बारे में पता है? देन यहाँ पे मैथ को दिखाते हैं, लोग बात कर रहे होते हैं। मैथ कह रहा होता है वह अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहता है, उसका जो ड्रीम है वह पूरा करना चाहता है, और साथ में वह ब्लू प्लैनेट को भी मैनेज करेगा। इस बात की वह उन्हें गारंटी देता है। डैड कहते हैं कि वह उसे न्यू कंपनी स्टार्ट नहीं करने देंगे। शॉन कहता है, डैड ने ऑलरेडी एडवांस में ही सब तैयारी करके रखी है, अगर तुम मरीन वर्ल्ड प्रोजेक्ट में सेलेक्ट होते या नहीं तो तुम्हारा ड्रीम है वो फिर भी पूरा होता। देन इन तीनों को हम यहाँ दिखाते हैं। डैड कह रहे होते हैं, ये लैंड उन्होंने 5 इयर्स पहले लिया था आर्ट म्यूजियम बनाने के लिए, बट मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया और यहाँ एक्वेरियम बनवाऊंगा। बट मैथ उनसे नाराज हो जाता है। कहता है, आपको मुझ पर विश्वास नहीं था, मेरी एबिलिटीज पे आपको शक था। डैड को भी गुस्सा आ जाता है मैथ की ऐसी बातें सुनकर। वहाँ कहते हैं, अगर तुम खुद को प्रूव करना चाहते हो तो इस प्लेस को एक बेहतर प्लेस बनाकर दिखाओ। तो ये आकर इनसे कहता है, आपने जो रेडी करने को बोला था एविडेंस के लिए वो तैयार है। देन ये लोग कैमरा चेक करते हैं। सीसीटीवी फुटेज में हमें दिखाई देता है कोई आता है ब्लैक कपड़े पहनकर और कुछ लेकर जाता है। ये बात करते हैं, तुलियाना तो हो ही नहीं सकती, ये वुमन जैसा लग ही नहीं रहा है। हम मैथ तो यहाँ साफ साफ कह देता है कि तुलियाना सस्पेंड नहीं होगी क्योंकि तुलियाना ने कुछ भी गलत नहीं किया है। यहाँ तुलियाना को दिखाते हैं जो कि पैकिंग कर रही थी वापस जाने के लिए। टॉम एंड आनो दोनों हेल्प कर रहे होते हैं तुलियाना की पैकिंग में, साथ में लड़ भी रहे होते हैं। जब आनो गुस्से में अपना ग्लासेस निकालती है टॉम उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि वह उसे बिना ग्लासेस के पहली बार देख रहा होता है एंड वह ब्यूटीफुल लग रही होती है। अभी यहाँ ट्री आकर कहता है, तुम्हें सस्पेंड नहीं कर रहे हैं, मैथ के डैड ने तुम्हें बुलाया है। तो लियाना उनसे मिलने जाती है, उन्हें थैंक्स बोलती है बिलीव करने के लिए उस पर। डैड कहते हैं, अभी तुम्हारा नाम क्लियर नहीं हुआ है, बट हमारे पास तुम्हें सस्पेंड करने का कोई राइट नहीं है, जस्ट बिकॉज एविडेंस नहीं है हमारे पास कोई। तुम्हें मैथ की मदद करनी होगी ब्लू सी वर्ल्ड को बेहतर बनाने में और हम उस पर्सन का पता लगा रहे हैं। तो लियाना कहती है उसे भी जानना है ये किसने किया है। नेक्स्ट सीन में हमें मैथ की सेक्रेटरी को दिखाते हैं। इसके पास ताक्सा आता है और ब्लू प्लैनेट के बारे में पूछता है। वह बताती है सभी लोग बहुत गुस्से में
में है, जिसके बाद वह पूछती है मुझे बेबी होने वाला है, डिवोर्स की प्रोसेस के बारे में कब सोचेंगे। ताक्सा उन्हें कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो ये सब देख लेगा। नॉय उन्हें प्रॉमिस याद दिलाती है जो उसने किया था। इनकी बातों से हमें समझ आता है ताक्सा का ही बेबी है, नॉय इसकी मिस्ट्रेस ही होगी। यहाँ दा आ रही होती है, इधर से ये भी आ रहा होता है, एक दूसरे से टकरा जाते हैं और हमेशा लड़ते हैं, आज भी लड़ रहे होते हैं। डरा रही होती है तो उसे आंटी बुला देता है, बस फिर कहता है ये दोनों लड़ने लगते हैं। दा उसको समझाती है बट वह फिर भी लड़ रही होती है। तो कहता है मैंने सही कहा, तुम आंट ही लगती हो जब तुम ये ग्लासेस पहनती हो, ऐसा लगता है तुम्हारी चार चार आंखें हैं। बस फिर तो उसको और मार पड़ने लगती है, फिर उसको धक्का दे देता है। अनु जानबूझ के अपना ग्लास उतार देती है, जिसके बाद अपना ग्लास नीचे रख देती है। तो हमको उस तरफ धकेल देती है जिससे उसका ग्लास टूट जाता है। उस पे इल्जाम लगाती है देखो तुमने मेरे चश्मे तोड़ दिए, तुम जानते भी हो ये कितने महंगे हैं। तुम कहता है उसके पास पैसे नहीं है देने के लिए और वहाँ से चला जाता है। अनु हल्की सी स्माइल कर रही होती है। दा कहती है मैंने देखा तुमने जानबूझ के ग्लास तोड़ा, क्या चल रहा है। हाँ, नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को दिखाते हैं बर्तन साफ कर रहे होते हैं। तभी यहाँ मैथ आता है और बहुत जोर से अपना बैग रखता है। कहता है क्या मैंने तुमको परेशान कर दिया। तो लियाना कहती है नहीं। नेट से कहता है अच्छी बात है तुम यहाँ हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैथ तो लियाना के लिए ऑरेंज केक लाया था। नेट से कहता है मुझे पता नहीं था तुम यहाँ हो, मैं 2 ही पीसेस लाया हूँ। नेट कहता है मुस्कुराते हुए ये केक इतना डिलीशियस नहीं होगा जितना तुलियाना के हाथों का होता है। तुलियाना हैरानी से कहती है आपने मेरे हाथों का ऑरेंज केक खाया है। नेट कहता है आनो और दा ने उसके साथ शेयर किया था। यहाँ जेलस मैथ बेचारा खड़ा होता है, इन दोनों की तरफ देख रहा होता है। बस फिर ये लोग बात कर रहे होते हैं। मैथ उससे पूछता है तुम प्लेस कब देखने आ रहे हो। तो लियाना कहती है नेट को वहाँ ले चलेगी। नेट बात करने लगता है मैथ के साथ। तो लियाना ऑरेंज केक खा रही होती है। नेट कहता है उससे तुम कैसे खा रही हो और टिश्यू पेपर से उसके लिप्स साफ करने लगता है। यहाँ मैथ जल भुंज रहा होता है, अब और नहीं देख सकता था, सो कहता है मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, यहाँ से जा रहा हूँ। अब जब जा रहा होता है तो वहीं रुक जाता है क्योंकि नेट कह रहा था मैंने मॉम और डैड को बता दिया है हम डेट कर रहे हैं। बस इतना सुना क्या था, वहाँ वहीं खड़े होकर सुनने लगता है। तो लेना पूछती है उन्होंने क्या कहा। कहता है मॉम कह रही थी तुम्हारा ख्याल रखूं मैं पहले मास्टर स्टडी करने के लिए अब्रॉड जाने का सोच रहा था बट अभी मैं मनी सेव कर रहा हूँ हमारी वेडिंग के लिए, बस तुम थोड़ा सा इंतजार करना। मैथ बेचारा ये सब सुन रहा होता है, दिल पर पत्थर रखकर। ऐसा चेहरा था बेचारे का, अभी रो देगा। लियाना उसकी तरफ देखती है बट एक बात आप लोगों ने नोटिस की तो लियाना के चेहरे पे मुझे खुशी नहीं दिख रही है। मैथ आता है कहता है मैं अपना बैग भूल गया था और वहाँ से चला जाता है। तो लियाना का ध्यान तो मैथ पर ही था पूरा और उसी बारे में सोच रही होती है। मैथ की बातों से तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। देन यहाँ पर पिमी को दिखाते हैं जो कि अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। तभी यहाँ शॉन आता है, वह कहती है आप इतनी जल्दी आ गए। फिर उसको याद आता है उसने अपनी क्या हालत बनाई हुई है। शॉन कहता है तुम बहुत प्यारी लग रही हो। पिमी बताती है वह एक पार्टी में जा रही है, शॉन उसके लिए कुछ लाया था। वह देखती है बहुत प्यारी से इयररिंग्स थी और खुशी में उसे हक कर लेती है। एंड रियलाइज होने पर चाप पीछे भी हो जाती है। पिमी मैथ के बारे में पूछती है, शॉन उसे कहता है वह तो अभी भी वर्क कर रहा है और ना जाने कब तक करेगा क्योंकि उसके पास काफी सारा काम है। ये दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। शॉन कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है मैथ की, उसके पास काफी अच्छे प्यूपल्स हैं उसके साथ। आई थिंक ये तो लियाना की बात कर रहा है बट पिमी को नहीं बताता इस बारे में। वह पिमी से कहता है इयररिंग्स पहनाने में हेल्प करने के लिए। एंड जब इयररिंग्स पहना रहा होता है तब यहाँ आंट आती हैं एंड आंट के पीछे पीछे मैथ भी आता है। इन दोनों को देखता है। पिमी आकर पूछती है क्या आपने खाना खाया। वह कहता है मुझे भूख नहीं है और एक्सक्यूज करके वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद पिमी शॉन से पूछती है। शॉन कहता है तुम अभी रेडी होने की तैयारी कर रही हो, किचन में जाओगी, इससे अच्छा मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ पार्टी में, हम खाएंगे वहाँ पर ही जाकर। पिमी खुश हो जाती है। अब नेथ को दिखाते हैं जो कि नाय को देखकर छुप रहा होता है क्योंकि ये वहीं पर बैठी होती है उसके इंतजार में। उसको झांक कर देखता है, सोचता है अब क्या किया जाए। एंड इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड होता है गाइस। बाय फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।